शांति। आज सतगुरुवार के दिन सभी की याद लेकर जैसे मैं वतन में पहुंची, बाबा के सामने कुछ बहुत सुंदर चमकती हुई मालाएं दिखाई दे रही थी। बाबा एक एक माला को बहुत ध्यान से देखकर मुस्कुरा रहे थे और कुछ सेकंड तो मैं ये दृश्य देखती रही। थोड़े समय के बाद बाबा ने कहा, आओ बच्ची। मैंने कहा, बाबा आप ये क्या देख रहे हैं? बाबा ने कहा, बाप को अपने बच्चों के ऊपर कितना प्यार और नाज है। हर बच्चा बाबा के दिल तक नशीन तो है ही, बाप के गले की माला का दाना है। भक्ति में बच्चे मेरे ऊपर मालाएं चढ़ाते हैं, लेकिन अभी साक्षात में बच्चों को माला के रूप में देखकर बाबा को भी बहुत प्यार खुशी होती है। तो उसी समय क्या देखती हूँ, उन सब मालाओं से बाबा के बच्चे निकलते हैं और सब के सब बाबा का जैसे माला में दाना जुड़ा होता है ना, सब के सब हाथ पकड़ करके ऐसे इतना सुंदर सर्कल सा हो गया और बीच में बाबा को घेर लिया और बाबा बीच में है और सब बच्चे बाबा को अपने साथ लेकर के बहुत ऐसे रास कर रहे थे और हर एक का हाथ इतना मजबूती से पकड़ा हुआ था जैसे कि बिल्कुल संगठन की माला हो। तो बाबा ने कहा कि बाबा का प्यार और बच्चों का जो बाप के प्रति प्यार है और इस प्यार के कारण बच्चे सब ऐसे सूत्र में बंधे हुए हैं। बाबा को भी यही अच्छा लगता है कि बाप के स्नेह के सूत्र में बंधे हुए और सबको साथ लेकर के इस ब्राह्मण जीवन के अंदर उमंग उत्साह में उड़ते रहें। बाबा को ये अच्छा लगता है। फिर मैंने बाबा को कहा कि बाबा इस सीज़न का लास्ट टर्न है और बहुत से भाई बहनें आए हैं, खास करके विदेश से भी चारों तरफ से भाई बहनें आए हैं। तो बाबा मुस्कुराने लगे, बोला लास्ट टर्न? लास्ट टर्न? बाबा ने कहा लास्ट नहीं है, ये तो मेरे फर्स्ट बच्चे हैं। ये सब के सब बाबा के स्नेह में तो नंबर 1 बच्चे हैं ही और बहुत प्यार से बाबा के साथ मिलन मनाते हैं। ऐसे नंबर 1 बच्चों को देख करके बाप को भी यही याद आता है कि ये कैसे होनहार भविष्य नई दुनिया के मालिक बनने वाले हैं। तो बाबा बहुत ऐसे प्यार कर रहे थे। फिर बाबा ने कहा बच्चे बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि बाबा बहुत प्यार से करते रहते हैं। बाबा ने कहा बाप भी जानते हैं और बच्चे भी जानते हैं। फिर बाबा ने कहा अभी बच्चों को क्या करना है? तो सब बच्चों से पूछा। मेरे को कहा सबसे पूछना क्या करना है? मैंने कहा बाबा जो आप कहते हैं वो बच्चे करते हैं। बाबा ने कहा समय अनुसार अभी बच्चों को एक तो साक्षात्कार मूर्त बनना है, क्योंकि समय जो है वो अपनी गति को और बढ़ाता जा रहा है और भगत दूसरे लोग कुछ न कुछ अपनी
चाहना पूर्ण करने के लिए वो कुछ न कुछ देखना चाहते हैं, तो बाप बच्चों को आगे रख कर के साक्षात्कार मूर्त बनाना चाहता है। तो मैंने कहा बाबा वो कैसे बनेंगे? तो बाबा ने कहा बच्चों को दो बातों का ध्यान रखना है, एक तो ज्वाला स्वरूप, दूसरा शीतला स्वरूप का बैलेंस रहे। बाबा ने कहा अभी परिस्थितियाँ जो आ रही हैं उसके लिए बच्चों को अपनी अंदर की स्थिति को इतना पावरफुल शक्तिशाली बनाना है, जो ज्वाला स्वरूप होने से वो परिस्थिति कैसी भी होगी वो नज़दीक नहीं आ सकती। फिर दूसरा बाबा ने कहा कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि ज्वाला स्वरूप ज़्यादा बन जाते हैं, शीतलता स्वरूप कम रहता है। तो ज्वाला और शीतलता में बैलेंस चाहिए। बाबा ने कहा शीतलता स्वरूप भक्तों की पुकार और दुनिया के हर व्यवसाय के लोगों के लिए रहम की भावना हो, तो बच्चों को हर रोज रहम की भावना से उनको साकाश देना है, ताकि वो कुछ न कुछ अनुभव करें, क्योंकि लास्ट समय तक हर एक को जब अनुभव हो जाएगा तब परिवर्तन का कार्य आगे बढ़ेगा। तो ये बच्चों में बैलेंस ना होने के कारण परिवर्तन के कार्य के में कभी तेज़ी होती है, कभी कमी होती है, कभी फास्ट है, कभी बिल्कुल स्लो, कभी एकदम रुक जाता है। फिर बाबा ने क्या किया, बाबा ने एक बहुत सुंदर सा खिलौना दिखाया, और वो खिलौना ऐसा था, उसको जैसे पकड़ते थे बीच में किसी बच्चों के, सभी बच्चों के हाथ में दिया, किसी बच्चे का एक तरफ जो है बिल्कुल नीचे डाउन चला जाता था, किसी का एकदम ऊपर चला जाता था, किसी का ऐसे शेक करता था। तो बाबा ने कहा देखो ये खिलौना क्या कर रहा है, कभी डाउन कभी ऊपर, कभी एकदम शेक कर रहा है। तो ये क्या है, इसको बिल्कुल स्टेबल करने के लिए क्या करना है। बीच में बताया था एक बहुत पावरफुल, बहुत सुंदर बिंदी दिखाई दे रही थी। बाबा ने कहा इस बिंदी के ऊपर ऐसे अंगूठा दबाओ। जैसे वो अंगूठा दबाते थे तो उसका बैलेंस होता था, एक तरफ लाइट की किरणें निकल रही थी और दूसरी तरफ उस खिलौने से इतने सुंदर सुंदर वाइब्रेशन आ रहे थे जैसे चारों ही तरफ हरियाली हो। तो बाबा ने कहा अभी समय ऐसा चल रहा है, बच्चों की स्थिति अच्छी भी है लेकिन कभी एकदम डाउन चली जाती है, कभी ऊपर की तरह ऐसे ऊपर नीचे हवा में उड़ते हैं, कभी एकदम ऊपर को जाते हैं, बैलेंस नहीं रहता है। तो बाबा ने कहा बैलेंस रखने के लिए बच्चों को विशेष एक तो बिंदु स्वरूप का, दूसरा कंपेनियनशिप का याद रखना कि बाबा ही मेरा कंपेनियन है। उस कंपेनियनशिप में सदा सेफ रहेंगे और सदा ये अनुभव करेंगे कि बाबा जो शक्ति दे रहे हैं उससे खुद अनुभूति भी करेंगे और दूसरों को भी अनुभव कराएंगे। फिर तो बाबा सब बच्चों को बहुत प्यार से खेल करा रहे थे, बहुत स्नेह से झूला झुला रहे थे। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया। बाबा ने फिर वही खिलौना दिखाया बच्चों के हाथ में, उसके बीच में जो बिंदी थी, बिंदी की शक्ति स्वरूप, और साथ में लिखा हुआ था कंपेनियनशिप। बाबा ही कंपेनियन है, उस स्थिति से बैलेंस भी रहेगा। बाबा ने कहा समय अनुसार बच्चों को अपनी स्थिति को ज्वाला स्वरूप और शीतलता स्वरूप बनाना है और बैलेंस रखना है। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराने के बाद जिनके भोग थे उनके निमित्त बाबा को याद दिया। बाबा ने कहा सब बच्चों को कहना कि बच्चों ने जो याद प्यार दिया है उसका जवाब बच्चों को बाप ने खुद दे ही दिया है। निश्चिंत रहे, बाप का साथ है, आगे बढ़ते रहे।